गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आज आप सब के लिए लाई हूँ विक्रम और बेताल की कहानी तीन अजूबे भाई। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके तीन पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक समुद्री कछुए की ज़रूरत है। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सोया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला ना कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुके, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूँगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहाँ पहुँची कि मंझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी की दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को एक एक लाख असरफियाँ दी और वे तीनों कछुओं को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सोचया चंग था, क्योंकि उसके पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी दो के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर वहाँ गया और उसे लेकर लौटा तो उसने अगली कहानी कही। तो मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें।